आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। अब देखो नंबर सिस्टम हर किसी पता है कि नंबर सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब देखो जो कंप्यूटर जो नंबर समझता है ना वो कौन सा नंबर है, वो है बाइनरी नंबर। कंप्यूटर जो नंबर समझता है दैट इज बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर यानी कि इस नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स हैं या फिर कितने डिजिट्स हैं, सिर्फ दो है, 0 and 1। 0 and 1, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो देखो इसमें 0 and 1 है, जहां पे 0 का मतलब क्या है, ऑफ, एंड 1 का मतलब क्या है, ऑन। तो जितने भी नंबर्स हैं जो डेसिमल नंबर्स हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी 100 200 300 कोई भी नंबर, उसको जो है हम लोग बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर अवेयरनेस में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो रीजनिंग जो आता है ना, रीजनिंग रीजनिंग का जो पेपर आता है मेंस में, उसमें देखना लॉजिकल रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड दिया रहता है। तो वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी के ऊपर बेस करके आते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी के ऊपर बेस करके आते हैं। तो यही एक चैप्टर से हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस भी कवर करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग क्या है, रीजनिंग भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अगर नंबर सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आ जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। सबसे छोटा नंबर सिस्टम जो है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ 0 and 1। जैसा मैंने कहा इट कंसिस्ट ऑफ 0 and 1। 0 का मतलब क्या है, ऑफ। 1 का मतलब क्या है, ऑन, ठीक है। 0 का मतलब क्या है, ऑफ। 1 का मतलब क्या है, ऑन। इसके बाद हम लोग जो यूज करते हैं नॉर्मली वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम ये कहां से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, जाता कहां तक है, 9 तक जाता है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखो यहाँ पे 10, देखो यहाँ पे 10 नंबर्स हैं, यहाँ पे 10। तो एक बात याद रखना, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, दो है, 0 and 1। तो इसका बेस हमेशा क्या रहेगा, याद रखना बेस हमेशा रहेगा इसका दो, दो का बेस रहेगा, ठीक है। डेसिमल में कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स है। तो इसका बेस कितना रहेगा, इसका बेस रहेगा 10 का बेस रहेगा, ठीक है। एक और नंबर सिस्टम होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नाम से पता चल रहा है क्या है, 8 है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो 8 नंबर से बनता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इसके बेस कितने होंगे, इसके बेस होंगे 8, ठीक है, 8। देन हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, डेसिमल का मतलब क्या है, 10, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा। डेसिमल का मतलब क्या है, 10, और उसके साथ 6 ऐड कर दो यानी कि 16, 16 है। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो 10 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए से, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, एंड 15 को एफ। तो यहां पे देखो 0 से लेके एफ तक जो है ये नंबर सिस्टम चलता है। 0 से लेके एफ तक जो है ये नंबर सिस्टम चलता है, ठीक है। तो 0 टू एफ। तो इसका बेस कितना होगा, इसका बेस होगा 16। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल। तो हर एक के बीच में जो हम लोग कन्वर्जन आज करेंगे, ठीक है, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो चलिए इन डिटेल में हम लोग देखेंगे। एकदम पहला शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी। तो सबसे पहले मैंने कहा कि जो डेसिमल है वो क्या है, उसका बेस रहता है 10। उसका बेस कितना रहता है, 10 का बेस रहता है। तो 10 का बेस से हम लोगों को किस में चेंज करना है, 2 का बेस में। 2 का बेस में हम लोगों को चेंज करना है, ठीक है।
10 का बेस से लेके हम लोगों को जो है 2 का बेस में हम लोगों को चेंज करना है। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि कन्वर्ट 278 टू द बेस 10। अब देखो कोई भी नंबर का बेस में अगर 10 है इसका मतलब क्या है, दैट इज अ डेसिमल नंबर। सो कन्वर्ट 278 टू द बेस 10 इनटू अ बाइनरी नंबर, कि इसको जो है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब देखो जो 278 है इसका जो एकदम बेस मेथड है वो कौन सा मेथड है, एक बार कर लेते हैं। बेस मेथड हम लोग डिवाइड करके भी कर सकते हैं। ठीक है, बेस मेथड में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, हम लोगों को 2 बेस में लाना है, हम लोगों को 2 बेस में लाना है, तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एक हुआ 1, ठीक है, इसमें 3 9, ठीक है, तो इसमें 0 रिमाइंडर, फिर 2 से गया 6 9 एक रिमाइंडर, ठीक है, फिर 2 से गया 3 4 एक का रिमाइंडर, 2 से गया 17 0 का रिमाइंडर, 2 से गया 8 एक का रिमाइंडर, 2 से गया 4 0, 2 से गया 2 0, 2 से गया 1 0। अब देखो इसमें जो नंबर्स है ना वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अब देखो डायरेक्टली नीचे से ऊपर तक अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग जो है वो हम लोगों को बाइनरी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है लॉन्ग प्रोसेस है, हम लोग अभी शॉर्टकट प्रोसेस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग कट प्रोसेस है, बेस प्रोसेस है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे बेस प्रोसेस से यहाँ पे करने का कोशिश किया है। तो देखो क्या आंसर है, 1 0 0 1 0 1 1 0 टू द बेस 2। ये क्या हो गया, इसका बाइनरी नंबर हो गया, यानी कि 278 टू द बेस 10। 278 जो डेसिमल है उसको कंप्यूटर किस भाषा में समझता है, कंप्यूटर समझता है इसमें 100010110 में समझता है। अब देख लेते हैं इसका शॉर्टकट मेथड, इसका शॉर्टकट मेथड हम लोग देख लेते हैं। देखो नंबर क्या था, नंबर था 278। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है हम लोगों को, 2, अब देखो नंबर जो होंगे वो क्या है, 2 का बेस में होगा। ठीक है, 2 का पावर में होगा, तो अब देखो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, ऐसे करके हम लोग साइड वाइज में लिखते रहेंगे। एक बात चेक करते हैं हम लोग, देखो एक बात याद रखना, 2 टू द पावर का वैल्यू तुम लोग को याद होना चाहिए। अब देखो 2 टू द पावर 0 का मतलब क्या है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। 2 टू द पावर 1 का वैल्यू कितना है, 2, स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4, क्यूब का वैल्यू कितना है 8, 2 टू द पावर 4 का वैल्यू कितना है 16, 2 टू द पावर 5 का वैल्यू कितना है 32, 2 टू द पावर 6 का वैल्यू कितना है 64, 2 टू द पावर 7 का वैल्यू कितना है 128, 2 टू द पावर 8 का वैल्यू कितना है 256, 256। ठीक है, अब देखो 2 टू द पावर 8 में क्या है 256 आ रहा है, 2 टू द पावर 9 का मतलब क्या है 512, 512 इससे बड़ा है, 278 से बड़ा है 512, बड़ा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस नंबर तक जाएंगे जो क्या है इससे छोटा हो, जो डेसिमल से छोटा हो। अब डेसिमल से छोटा कौन सा है, 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 कितना है 256। तो देखो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे 2 टू द पावर 0 1 2 3, तो हम लोग कहां तक जाएंगे 2 टू द पावर 8 तक। ठीक है, 2 टू द पावर 8, ठीक है, चले गए हम लोग 2 टू द पावर 8 तक। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। अब देखो, अब देखो नंबर कितना था डेसिमल में 278, 278। यहां तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में हम लोग जो है एक बार 2 टू द पावर 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग 2 टू द पावर 8 का अगर हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, 2 टू द पावर 8 का मतलब क्या है 256। ठीक है, तो ये नंबर कितना था 278 था, उसमें से हम लोग 256 हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। अभी बचा कितना, 22 बचा ना, बचा कितना 22 बचा है। ठीक है, अब देखो 2 टू द पावर 7 कितना होता है 128, क्या जा पाएगा 22 में, नहीं, यहाँ पे 0 बिठा देंगे। 2 टू द पावर 6 का मतलब क्या है 64, क्या जा पाएगा 22 में, नहीं, कतई नहीं, तो ये भी क्या है 0 हो जाएगा।
टू द पावर 5 क्या है 32, 32 इससे बड़ा है ना, नहीं जा पाएगा, नहीं कभी नहीं, 0। टू द पावर 4 क्या है 16, क्या जा पाएगा 16, जरूर जरूर, इससे छोटा है तो जा पाएगा, तो टू द पावर 4 में 1 आ गया, टू द पावर 4 में 1 आ गया, ठीक है। अब देखो यहां से 16 हम लोगों ने हटा लिया 22 से, हाथ में बचा कितना 6 बचा। 2 क्यूब, 2 क्यूब कितना होता है 8, 8 6 से बड़ा है, यस, तो 8 नहीं जा पाएगा, तो इसमें 0 हो गया। स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 6 से छोटा है, यस छोटा है, तो ये जाएगा, तो इसमें 1 चला गया। अब देखो 6 में से हम लोग 4 निकाल दिए, हाथ में बचा कितना 2 बचा। अब देखो टू द पावर 1 कितना होता है 2 होता है, ये गया, ये 0 हो गया, ये हो गया तुम्हारा बाइनरी नंबर। सबसे इजी मेथड यही है, सबसे जो इजी मेथड यही है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग का आंसर सही था कि नहीं। देखो 1 0 0 1 0 1 1 0, 1 0 0 1 0 1 1 0, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा मेथड यूज करना है, ये वाला मेथड यूज करना है, सबसे इजी मेथड, सबसे इजी मेथड। ये देखो ये मेथड भी सही है, बट ये क्या है लॉन्ग प्रोसेस है, इतना समय नहीं मिलता एग्जाम में, ठीक है। तो करने के लिए क्या है एकदम बेसिक मेथड जो है, ठीक है, ये मेथड, ये इससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो अगर उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो। बट धीरे धीरे क्या है ना, वो टू द पावर जो है उसका वैल्यू अगर तुम याद रखोगे देन ये करना बहुत ही इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड से, इसी मेथड से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 180, 180 टू द बेस 10, 180 टू द बेस 10। अब देखो 180 तक अगर हम लोगों को जाना है, ठीक है, तो देखो टू टू द पावर 7 कितना होता है 128 होता है, टू टू द पावर 8 कितना होता है 256 होता है। बट क्या 256 जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो कौन सा नंबर जा पाएगा, टू टू द पावर 7 जो है 128, तो यहाँ पे हाईएस्ट में कितना लिखेंगे टू टू द पावर 7। इजी वे है, जो नंबर जा पाएगा, जो नंबर इससे जस्ट छोटा है उस वही जो है हाईएस्ट हो जाएगा। उसके बाद टू द पावर 6, टू द पावर 5, टू द पावर 4, टू द पावर 3, टू द पावर 2, टू द पावर 1, टू द पावर 0 लिख दो, एक के बाद एक, उसके बाद एक चेक करते रहो। देखो टू द पावर 7 जाएगा, जरूर जाएगा 128, एक, ठीक है। नंबर कितना था 180, 180 में से 128 गया तो बचा कितना 52 बचा, बचा कितना 52 बचा, ठीक है। अब देखो टू द पावर 6 कितना है 64 है, 52 से बड़ा है तो नहीं जा पाएगा, तो 0 आ गया, ठीक है। अब टू द पावर 5 कितना है 32 है, 32 जाएगा क्या, यस जाएगा 32, तो आ गया 20, तो यहाँ पे 1 आ गया। टू द पावर 4 कितना है 16 है, तो -16, हाथ में आया 4, ये भी गया। टू द पावर 3 कितना है 8 है, 8 जाएगा क्या, हाथ में 4 है, नहीं 0। 2 स्क्वायर कितना है 4 है, तो ये जाएगा, बाकी क्या है 0 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 10 सेकंड लगेगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरा दावा है मैक्सिमम 10 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा लग नहीं सकता इसमें, बहुत ही इजी मेथड है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अब देखो 180 टू द बेस 10, यानी कि इसका डेसिमल कितना होगा, ये जो 180 टू द बेस 10 जो डेसिमल में है इसका बाइनरी कितना होगा 10110100 टू द बेस 2। इजी, समझ में आया, इजी है, समझ में आया बच्चों हर किसी को। चलो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 56, नेक्स्ट देख लेते हैं 56, 56 क्या है टू द बेस 10, यानी कि ये किसमें है, ये किसमें है डेसिमल में है। अब देखो 56 तक जाने के लिए टू टू द पावर में हाईएस्ट कहां तक जा सकते हैं, देखो टू टू द पावर 6 जो है ना वो कितना है 64 है, तो यहाँ पे तो जा नहीं सकते, तो मैक्सिमम लोग जा सकते हैं टू टू द पावर 5 में जो क्या है 32, जो क्या है 32, तो मैक्सिमम जा सकते हैं टू टू द पावर 5, तो टू टू द पावर 5, टू टू द पावर 4, टू टू द पावर 3 स्क्वायर 1 0, ठीक है। अब जो टू टू द पावर 5 में जरूर जा सकते हैं, 1 गया 32, तो नंबर था 56, उसमें से 32 हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो हाथ में कितना बचा, हाथ में कितना बचा 24 बचा, हाथ में कितना बचा 24 बचा। टू टू द पावर 4 कितना है 16 है, टू टू द पावर 4 कितना है 16 है, तो ये भी जाएगा, तो 16 माइनस करो यहां से, तो कितना होगा हाथ में बचा 8। टू टू द पावर 3 कितना है 8 है,
तो ये 8 चला गया, हाथ में 0 है, तो बाकी सब में जो है 0 बिठा दो। तो 56 जो डेसिमल में है वो बाइनरी में कितना है? 111000। समझ में आया? बहुत इजी है, 10 सेकंड लगेगा सिर्फ सॉल्व करने में। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 1073, 1073 ये क्या है? टू द बेस 10 है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा टू द पावर, जो 2 का जो पावर है उसको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखो हम लोगों ने देखा था टू द पावर 8 कितना होता है? 256 होता है। टू द पावर 9 कितना होगा? 512 होगा। तो टू द पावर 10 कितना होगा? 1024 होगा। टू द पावर 10 कितना होगा? 1024 होगा। क्लियर है? अब देखो जो 1024 है, जो 1024 है ये क्या है? 1073 से छोटा है। अब देखो टू द पावर 11 के बारे में अगर बात करें तो वो हो जाएगा 2048, जो क्या है इससे ज्यादा है, तो ये कभी जा नहीं सकता। तो टू द पावर 10 को हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू द पावर 10, टू द पावर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चल, तो टू द पावर 10 कितना है? 1024, 1024, तो ये जाएगा जरूर। तो 1073 है, 1073 है, उससे हम लोग 1024 अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग माइनस कर दें तो कितना होगा? देखो 49 होगा, 49 होगा, तो हाथ में बचा है 49। टू द पावर 9 कितना होता है? टू द पावर 9 होता है 512, कभी भी जा नहीं सकता। 8 भी कभी जा नहीं सकता, 256, ये भी कभी जा नहीं सकता, 0, 128 नहीं जा सकता। टू द पावर 6 कितना है? 64 है, बट यहाँ पे 49 है, तो ये भी जा नहीं सकता। बट टू द पावर 5 जा सकता है क्या? जरूर, 32 है, तो 32 इससे माइनस करेंगे, 32 इससे माइनस करेंगे, हाथ में बचा 17 बचा, तो इससे क्या है? जाएगा ये। देन टू द पावर 4 कितना है? 16, 16 है, यहाँ पे 17 है, तो 16 जा सकता है, हाथ में बचा 1, ये हो गया 1। टू द पावर 3, यहाँ पे 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसका 1। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया तुम्हारा आंसर। कितना समय लगा? ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये नंबर बड़ा था, हो सकता है कि 5 सेकंड ज्यादा लगे, 10 सेकंड मैक्सिमम। अगर कैलकुलेशन अगर अच्छा है, मेरे को तो समझाना पड़ रहा है, अगर नॉर्मली अगर तुम करोगे ना, अगर प्रैक्टिस तुम्हारा अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेगा, ओनली 10 सेकंड्स, ओनली 10 सेकंड्स। ठीक है, तो 1073 अगर हम लोग बाइनरी में लिखें तो ये हो जाएगा उसका बाइनरी नंबर। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, कन्वर्ट 81, 81 टू द बेस 10। अब 81 टू द बेस 10 बताओ क्या होगा? 2 का पावर में, बताओ क्या होगा 2 का पावर में? अब देखो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? टू द पावर 6 तक, वेरी गुड, टू द पावर 6 तक ये जा सकता है। ठीक है, क्यों टू द पावर 6 तक जा सकता है? क्योंकि टू द पावर 6 का वैल्यू कितना है? कितना है वैल्यू? 64। ठीक है, तो टू द पावर 6, टू द पावर 5, टू द पावर 4, टू द पावर 3, 2, 1, 0। ठीक है, चलो टू द पावर 6, 1 चला गया, 64, तो 81 नंबर था, उसमें से 64 हम लोगों ने हटा लिया। समझ में आ रहा है? 81 नंबर था, उसमें से 64 हम लोगों ने हटा लिया, तो बचा कितना? बचा कितना? 17। ठीक है, 5 में जाएगा नहीं, 0, ये जाएगा क्या? यस जाएगा ना, 16 है, तो 16, हाथ में बचा 1। ठीक है, फिर 0 0 0 1, ये हो जाएगा उसका बाइनरी, ये हो जाएगा उसका बाइनरी हो जाएगा, तो 1 0 1 0 0 0 1। ठीक है, क्लियर है? इजी है ना? बहुत इजी है, एक नंबर तो यूं मिल जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड में एक नंबर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं बाइनरी टू डेसिमल। अभी तक हम लोगों ने देखा डेसिमल टू बाइनरी, अब देख लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल। कैसे हम लोग ये चेंज करेंगे, कैसे हम लोग चेंज करेंगे? ठीक है, अब देखो जैसे हम लोगों ने देखा
हम लोगों ने क्या किया था कि सबसे पहले हम लोगों ने डेसिमल को चेक किया कि मैक्सिमम टू द पावर में कहां जा सकता है, फिर उसको हम लोगों ने सजा लिया। तो यहां पे देखो सबसे राइट हैंड साइड में क्या था, टू द पावर 0, लेफ्ट हैंड साइड में जो मैक्सिमम पावर है वहां तक जा सकता है। ये सिर्फ याद रखना, सबसे राइट हैंड साइड में क्या रहता है, टू द पावर 0 रहता है। ठीक है, तो देखो नंबर क्या है, बाइनरी का नंबर क्या है, 1 1 1 1 0। ठीक है, ये नंबर है 1 1 1 1 0। अब तो सबसे राइट हैंड साइड में क्या रहता है, टू द पावर 0, टू द पावर 1, स्क्वायर, क्यूब, टू द पावर 4। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी है। ये तो और कम टाइम लगेगा, ये तो 5 सेकंड लगेगा, 10 ये इसमें जो है 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, ओनली 5 सेकंड्स। अब देखो ये 0 है तो 0, 1 है, ये क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 4 8, और ये क्या हो जाएगा 16। तो 16 प्लस 8 24, प्लस 4 28, और 2 30 30। ठीक है, अगर मेरा बात अगर विश्वास हो नहीं रहा है तो एक बार हम लोग यहां से एक बार डेसिमल में चेक कर लेते हैं। अगर तुम लोग का अगर विश्वास नहीं हो सकता है तो देन एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखो 30 30 तक क्या टू द पावर 5 जा सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि टू द पावर 5 कितना है 32 है, तो ये जा नहीं सकता। तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, टू द पावर 4 जाएगा, टू द पावर 4 3 2 1 0। ठीक है, क्लियर है। अब देखो टू द पावर 4 कितना है 16 है, एक गया 16, 30 में से 16 गया, हाथ में कितना बचा 14 बचा, हाथ में कितना बचा 14 बचा, टू द पावर 3 जाएगा, यस जाएगा। 14 में से 8 गया, कितना बचा 6 बचा, टू द पावर 2 जाएगा, यस जाएगा। ठीक है, तो 6 में से 4 गया, हाथ में कितना बचा 2 बचा, टू द पावर 1 कितना होता है 2, और ये 0। करेक्ट है, करेक्ट है, विश्वास हुआ, करेक्ट है। तो ये करना और इजी है, बाइनरी टू डेसिमल और ज्यादा इजी है, कुछ नहीं है, ऊपर में टू द पावर में सिर्फ नंबर को बिठा दो, उसका वैल्यू लिखो, जो 0 है वो 0 हो जाएगा, जो 1 है उसका वैल्यू लिखो, ऐड कर दो, काम खत्म। ठीक है, काम खत्म, एकदम बहुत इजी है बाइनरी टू डेसिमल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 1 1 0, 0 1 1 0। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या होता है, टू द पावर 0, टू द पावर 1, स्क्वायर, क्यूब, 0 1 स्क्वायर क्यूब। क्लियर है। अब देखो टू द पावर 0, टू द पावर 0 है तो ये 0 आएगा, ये 2 4 0, तो ये क्या है 6 का है, ये क्या है 6। 0 1 1 0 जो है डेसिमल नंबर में कितना है 6। समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डेसिमल सिस्टम ऑफ द बाइनरी नंबर 4 1, 4 बार 1, 1 1 1 1, 4 बार 1, टू द पावर 0 1 2 3, एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है 1 2 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, और 1 15, तो ये 15 का है। क्लियर है, 15 का, 15 जो है डेसिमल, डेसिमल में अगर 15 है तो बाइनरी में कितना है 4 1, 4 1। ठीक है, क्लियर है। देन देखो हाउ टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर सिस्टम, कैसे हम लोग बाइनरी नंबर को, ठीक है बाइनरी नंबर, ये जो बाइनरी नंबर है कैसे हम लोग इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें। नंबर लिख लेते हैं 1 1 1 0 1 1 0, 1 1 1 0 1 1 0। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड में क्या होगा, टू द पावर 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब वैल्यू लिख लेते हैं, ये 0 है तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, ये सबके बीच में प्लस होगा। ठीक है, 4 होगा, ये कितना होगा नहीं 0 है ना, हाँ, तो 0 होगा, टू द पावर 4 16 32, ये कितना होगा 64, तो 64 और 32,
64 और 32 96, 96 और 10 106, 112, 112 और 6 118, 118, 118 टू द बेस 10, 118 टू द बेस 10, इसका बाइनरी नंबर जो है ये है, इसका बाइनरी नंबर ये वाला है 1110110। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू अ डेसिमल सिस्टम। ये जो है बाइनरी नंबर है, इससे जो हम लोगों को डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। अब देखो 0 1 0 1 0 0 1, ठीक है, टू द पावर 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 0 0 8 0 32 0। तो 32 और 8 40 और 1 41, 41 41। तो बाइनरी नंबर अगर ये है देन उसका डेसिमल में कितना है 41 है। समझ में है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। अभी तक हम लोगों ने देखा डेसिमल टू बाइनरी, अभी हम लोग देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। तो हम लोग डेसिमल टू बाइनरी देखा, बाइनरी टू डेसिमल देखा, अभी हम लोग देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। अगर ऑक्टल के बारे में अगर बात करें तो ऑक्टल में कितने नंबर्स हैं 8, 0 से लेके 7, 0 से लेके 7। देखो मैंने बताया था यहां पे, हाँ देखो यहाँ पे ऑक्टल 0 से लेके 7, ठीक है, बेस जो है वो उसका कितना है 8 है इसका बेस, ठीक है। चलो चलो आ जाते हैं डेसिमल टू ऑक्टल में, ठीक है। तो डेसिमल नंबर कितना है 127, डेसिमल नंबर कितना है 127। अब देखो एक चीज समझ लो, यहां से सबसे इजी मेथड क्या है कि यहां से हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें एंड बाइनरी से हम लोग जो है ऑक्टल में कन्वर्ट करें, सबसे बेस्ट नियम है, ठीक है। अब देखो बाइनरी का मतलब क्या है 0 और 1, यानी कि ये 2 का पावर में चलता है, यानी कि क्या है ये 2 का पावर में चलता है। अब देखो ऑक्टल मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 0 से लेकर 7। अब 7 कब जाता है 2 स्क्वायर टू द पावर 1 टू द पावर 0। ये सब में अगर एक आ जाए, ये सब में अगर एक आ जाए तो कितना होता है, तो कितना होता है 7 होता है, यानी कि ये जो है 3 बिट का है, 3 बिट का है, ठीक है। ये 1 बिट हो गया, ये 1 बिट, ये 1 बिट, ये 3 बिट का है। तो देखो यहाँ पे जो टू द पावर 2 यानी कि 4, और उसके बाद टू द पावर 1 यानी कि 2, और टू द पावर 0 यानी कि 1। तो 4 + 2 + 1 कितना होता है 7, मैक्सिमम 7 तक आ सकता है। अब देखो 127 को हम लोग इजीली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना जाएगा टू द पावर 6 जाएगा, क्योंकि 127 है, 128 जो है वो कितना होता है टू द पावर 7 होता है, 127 है तो टू द पावर 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है, टू द पावर 6 5 4 3 2 2 1 0 सजा लिया हम लोगों ने। अब देखो टू द पावर 6 जाएगा ना, जाएगा 64 है, जाएगा 64 है, ठीक है। तो हाथ में कितना बचा 63 बचा, हाथ में कितना बचा 63 बचा, 63 में टू द पावर 5 जाएगा क्या, यस जरूर जाएगा, जरूर जाएगा। 31 बचा, ये भी जाएगा, 31 है, 16 है, तो कितना हो गया 15 हो गया, 15 बचा, तो 15 में ये जाएगा, 8 गया, हाथ में 7 बचा, तो ये क्या हो गया
ये क्या हो गया, बाइनरी हो गया, बाइनरी हो गया। अब देखो बाइनरी में हम लोगों ने देखा था कि 3 बिट में होता है ऑक्टल, 3 बिट में होता है ऑक्टल। तो जो बाइनरी नंबर आया उसको 3 3 में बांट लो, उसको 3 3 में बांट लो, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, देखो 3 बार 1 यानी कि 2 टू द पावर 2 टू टू द पावर 1 टू टू द पावर 0, इसमें अगर एक 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 बिठा दे कितना होता है 7, इसमें भी एक 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 है तो कितना हो गया 7, और यहाँ पे एक है, तो यानी कि ऑक्टल नंबर कितना हो गया 177 टू द बेस 8। तो ये अगर है डेसिमल तो ये है उसका ऑक्टल। समझ में आया, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या करना है, डेसिमल में करके 3 3 बिट में हम लोग डिवाइड कर देंगे, 3 3 बिट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। समझ में आया बच्चों? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और इजी हो जाएगा। देखो 52 है, 52 है, 52 टू द बेस 10। अब 52 है तो ये मैक्सिमम टू द पावर में कहां तक जा पाएगा, टू द पावर 5 तक। 4 3 2 1 0, 5 तक जा पाएगा। तो टू द पावर 5 में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हो गया 32, हाथ में बचा 20, ये भी जाएगा, हाथ में बचा 4, ये 0, ये हो गया, ये क्या हो गया, बाइनरी हो गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, ऑक्टल करना है। 3 3 में बांट दो, 3 3 में बांट दो, तो देखो टू द पावर 2 1 0। अब यहां पे बिठाओ, सबसे पहले ये 1 0 0, 1 0 0 यानी कि सिर्फ 4 निकल रहा है, 4, फिर 1 1 0, 1 1 0, 1 1 0 यानी कि यहाँ पे तो 0 आएगा, इससे 1 आएगा और इससे 4 आएगा, यानी कि 5 5, ठीक है। तो 52 जो है डेसिमल में है, तो वो ऑक्टल में कितना है, 54 है। इतना तो समझ सकते हो कि देखो उसका बेस ज्यादा है तो उसका नंबर कम होगा, इसका बेस कम है तो उसका नंबर ज्यादा होगा। तो जो डेसिमल में जो 52 है वो ऑक्टल में कितना है, 54 है। समझ में आया, क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चलो 100, 100। अब देखो 100 अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें, अगर इसी 100 को अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें तो देखो टू टू द पावर 6 5 4 3 2 1 0। देखो टू टू द पावर 6, टू टू द पावर 6 यानी कि 64, 64, ठीक है। तो 36 हो गया, यहाँ पे एक गया 32, हाथों बचा 4, ये तो जाएगा नहीं, ये तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब देखो 3 3 में डिवाइड कर दो, 3 3 में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये कितना बन गया, देखो ये तो 0 आएगा, 0, और ये टू द पावर 2 से आएगा 4, 4 आएगा, सेम 1 0 0, 4 आएगा 1, तो 144। 100 अगर वो अगर डेसिमल में है, ऑक्टल में कितना है 144। क्लियर है, बहुत इजी है। देन 456, 456 ये जो है किसमें है, डेसिमल में है। इसको तुम सबसे पहले करो बाइनरी में, बाइनरी में अगर करना है, अगर तुमको अगर बाइनरी में करना है तो देन मैक्सिमम कितना जा सकता है, टू द पावर 8 तक, टू द पावर 8 तक जा सकता है, ये तो हम लोगों ने देखा है। तो टू द पावर 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है, क्लियर है, आ गया यहां तक। अब देखो 400 एंड कितना है 56, इसमें गया, इसमें गया कितना है 256, तो हाथ में बचा 200, ये भी जाएगा 128, 200 में से 128 गया तो हाथ में कितना रहा 72 रहा, 72, ठीक है। उसमें ये जाएगा 64, तो हाथ में बचा 72 है, और वो क्या है 64 है, तो हाथ में कितना हुआ 8, 0 0 1 0 0 0, हो गया। क्या हो गया, ये बाइनरी हो गया। अब बाइनरी से हम लोग को क्या करना है, ऑक्टल करना है। 3
3 3। अब देखो 2 1 0, इसमें ये नंबर्स को बिठाओ, ये जो है ये तो जीरो ही होगा क्योंकि तीनों ही जीरो है, तो ये क्या होगा, जीरो होगा। 0 0 1 यानी कि सिर्फ यहाँ पे 1 है और बाकी दो जगह जीरो है, तो वैल्यू कितना होगा, 1 आएगा यहाँ पे, इसका वैल्यू 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो तीनों एक है, ठीक है, एक एक एक, यानी कि 2 से आया 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 7, तो वैल्यू कितना आ गया, 710। अगर 456 अगर डेसिमल में है, ऑक्टल में कितना होगा, 710। इतना याद रखना है कि अगर मान लो तुम्हारा आंसर में अगर ऑक्टल अगर डेसिमल से अगर छोटा आ गया, ठीक है, अगर कम आ गया, देन समझो कि तुम्हारा आंसर जो है गलत है। ऑक्टल जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए। देखो 710 आया है, नंबर कितना है, 456 है, 456 है, समझ में आया। चलो एक और देख लेते हैं, 212 212, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 212 212 यानी कि 7 6 5 4 3 2 1 0। क्लियर है, क्लियर है। तो 7 में जाएंगे तो 128 जाएगा, 128 जाएगा, तो वहां पे कितना बचता है, 72 बचता है। 72 और 12 84, 84 84, तो उसमें ये जाएगा 1 जाएगा, 64 हाथ में बचा 20, ये तो 32 नहीं जाएगा, ये जाएगा, जरूर जाएगा, हाथ में बचा 4, ये 0 हो गया, इसमें 1 0 0। ठीक है, क्लियर हो गया, बाइनरी में चेंज कर दिए। अब बाइनरी से ऑक्टल जाना है तो 3 बिट पकड़ लो, 3 3 और यहाँ पे एक और 0 मान लेते हैं अपना सुविधा के लिए, ठीक है। तो देखो 2 1 0, यहाँ पे 1 0 0 बिठाओ, कितना वैल्यू आएगा, 4। 0 1 0 यानी कि 0 1 0 यानी कि 2 आएगा। 0 1 1 0 1 1 यानी कि कितना आएगा, 3 आएगा, तो वैल्यू कितना हो गया, 324, और ये 324 जो है ऑक्टल में होगा, और ये 324 जो है ये ऑक्टल में होगा। तो जो 212 डेसिमल में है वो ऑक्टल में कितना है, 324 है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, डेसिमल टू ऑक्टल हो गया, क्लियर है, बहुत इजी है ना। चलो चल, नेक्स्ट जो है ऑक्टल टू डेसिमल, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग किसमें, ऑक्टल टू डेसिमल में, ठीक है। चलो ऑक्टल टू डेसिमल यानी कि बेस जो है वो टू द बेस 8 से लेके हम लोगों को किसमें चेंज करना है, बेस टू द बेस 10, टू द बेस 8 से लेके हम लोगों को चेंज करना है टू द बेस 10 में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो क्या बोल रहा है कि कन्वर्ट 761 टू द बेस 8 टू डेसिमल, कन्वर्ट 761 टू द बेस 8 टू डेसिमल, ठीक है। अब देखो 761, अब देखो 1 को देखो 2 टू द पावर 1 टू द पावर 0, इससे हम लोग जो है बाइनरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखो ऑक्टल में हर एक जो डिजिट है वो क्या है, 3 बिट है, वो क्या है, 3 बिट है, तो हर एक को 3 बिट में रिप्रेजेंट करो ना, हर एक को 3 बिट में रिप्रेजेंट करो। तो 1 को अगर 3 बिट में रिप्रेजेंट करे तो 001 होता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना 001 है। 6 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या हो जाएगा, 110, तो 110 कैसे आ गया। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है, देखो 2 जो स्क्वायर है उसमें अगर 1 उसमें अगर ऑन कहे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है 4, और 2 to the power 1 कितना होता है 2, तो 4 और 2 6, तो 6 में 110। 7 का मतलब क्या है 111, 7 का मतलब क्या है 111, तो ये किस में आ गया, ये किस में आ गया, डेसिमल में आ गया ना, सॉरी बाइनरी में आ गया ना। अब इसके ऊपर क्या बैठाओ, 2 का पावर बिठा दो, तो 2 to the power 0, 2 to the power 1 2 3
4 5 6 7 8। ठीक है, ठीक है। अब देखो, टू द पावर 8, टू द पावर 8 का मतलब क्या है? 256 प्लस 128 प्लस 32 प्लस, अच्छा 128 प्लस 64 होगा, 64 होगा, प्लस 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, सबको ऐड करो, सबको ऐड करो। तो 200, 300, 370, ठीक है 370, और यहाँ पे 60, 430, 430 और 30, 460, 460 और 10, 470, 470 और 14, 484, 484 और 4, 488, 490, 496, 497, 497, 497, ये जो है डेसिमल में है। इजी है, इजी है। तो इससे भी प्रूव हो गया, देखो हमेशा ऑक्टल क्या है, ज्यादा होना चाहिए, डेसिमल कम होना चाहिए। तो हम लोग का आंसर क्या है? करेक्ट है। हम लोग का आंसर क्या है? करेक्ट है। तो 761, 761 उसको अगर हम लोग किस में कन्वर्ट करें, अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो देन आंसर क्या होगा? 497। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं। 125, 125 ये किसमें है? ऑक्टल में है। इसको इसको तो सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। टू द पावर 2 1 0। 5 को अगर करना है तो देन 101, तो 5 के लिए आ जाएगा 101। ठीक है, 2 को अगर करना है तो 010। ठीक है, तो 010। 1 को अगर करना है तो 001, 001। ठीक है, इजी। तो देखो यहाँ पे टू द पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके नीचे 1 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, ऐड करो 64 और 64, और यहाँ पे जो है 16 है, यानी कि 80, 80 और 4 84 और 1 85, 85, 85। तो जो नंबर जो 125 है ऑक्टल में, वो डेसिमल में कितना है? 85। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 521, 521 टू द बेस 8, 521, 521 टू द बेस 8। अब देखो टू द पावर 210, नंबर क्या है? 1 2 और 5। एक को अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, अगर हम लोगों को एक को रिप्रेजेंट करना है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ यहीं पे 1 लगा दो, बाकी में 0, तो 001। ठीक है, 2 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो 1 दोनों तरफ 0, तो 010। ठीक है, अगर हम लोगों को अगर 5 को अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो क्या हो जाएगा? 101, तो 101। तो यहाँ पे टू द पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्लियर है, इजी है। चलो अब नीचे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसका 1 आएगा, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 16, इसका 0, इसका 64, 64, इसका 0, इसका 256। अब देखो 250, 250 और 60, 310, 310 और 10, 320, 320 और यहाँ पे 10, 330 और 6,
336, 337, 337 टू द बेस 10। तो जो नंबर 521 है ऑक्टल में, वो डेसिमल में कितना है? 337 है। इजी है, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 737, 737 टू द बेस 8, 737 टू द बेस 8। इसको क्या करना है हम लोगों को? बाइनरी में चेंज करना है। तो क्या है? 7 है, 3 है, 7 है। 7 को अगर तुमको अगर इसमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो 111 आएगा, 111। 3 के लिए कितना आएगा? ये और ये आएगा, तो 011, 011। 7 के लिए अगेन 111। ठीक है, क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलो 0 टू द पावर 0 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब वैल्यू लिख लो नीचे। 1 2 4 8 16 0 64 128 256। नंबर थोड़ा सा बड़ा होगा, कुछ कर नहीं सकते। देखो 250 और 120, 370, 370 और 60, 430, 430 और 10, 440। अब देखो 440, 450, 460, 470 और 478, 478, 478, 478। यानी कि 737 अगर ये ऑक्टल में है तो देन ये डेसिमल में कितना होगा? 478। क्लियर है? चलो चलो नेक्स्ट, कन्वर्ट 312, कन्वर्ट 312 टू द बेस 8 टू डेसिमल। ठीक है, अब देखो 312, 312 इसको हम लोगों को क्या करना है? बाइनरी में लेकर आना है। तो टू द पावर 2 1 0। इतना तो अब तक क्लियर हो गया होगा। अब 2 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसमें 1 मारो, दोनों तरफ 0 लगा दो, तो 3 1 2। इसमें क्या है? 0 1 0। ठीक है, 1 को अगर रिप्रेजेंट करना है 0 0 1 लिख दो, 0 0 1। 3 को अगर करना है देन 1 1 0 0 1 1। ठीक है, अब इसको क्या करना है? डेसिमल में करना है, तो टू द पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? क्लियर है? तो देखो 0, इसमें क्या होगा? सॉरी 2 होगा, 0 8 0 0 64 128 202 202 202 टू द बेस 10। तो यानी कि अगर 312 अगर ऑक्टल में है तो ये डेसिमल में कितना होगा? 202 होगा, 202 होगा। तो बच्चों समझ में आया कैसे हम लोग डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे हम लोग कन्वर्ट कर पाते हैं? तो इजी है ना ये? तो एग्जाम में कर पाओगे। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हेक्साडेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हेक्साडेसिमल। तो वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे? हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, उसके साथ साथ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। सब कन्वर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट।